दोस्तों, हमारे मुंबई म्यूजिक चैनल पर सभी संगीतकारों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत पुराना गीत मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत भजन इस गीत पर बने हुए हैं। तो हमारे एक व्हाट्सएप से सीखते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये भजन का सरगम बताइए। तो मेरे ध्यान में आया कि बहुत से गीत बने हुए हैं, बहुत से भजन इस गीत पर बने हैं, तो मैं इसको लगाता हूँ। तो ये फिल्म है बैजू बावरा, लता जी ने गाया, ठीक है। तो ये गीत मैं आप लोगों को बताता हूँ। और एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको कि वैसे मैं बहुत सा आपको गीत बताता हूँ जो कि बोलता हूँ कि कई स्केल से बजाइएगा, लेकिन ये गीत सिर्फ इसी स्केल पर बजाइएगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसके नीचे बजाएंगे तो नीचे हो जाएगा और ऊपर बजाएंगे तो बहुत ऊपर चला जाएगा। क्योंकि ये गीत यहाँ से लेकर यहाँ तक बजेगा, इसका अंतरा यहाँ तक चला जाता है, ठीक है। तो स्वर मैं आपको बता देता हूँ। ये स्वर लगेगा, ये दोनों स्वर लगेंगे। हल्का टच अगर ये लगा तो लग सकता है, हल्का अगर टच किए तो ऐसे लगेगा नहीं हमको लगता है, लेकिन हल्का टच हो सकता है, लग जाए। लेकिन ये गीत यहीं से गाएंगे। तो ये गीत में जो पहले बोला गया है शुरू में, ताल पे तो नहीं बोला गया है वो, लेकिन मैं आपको बोल के बताता हूँ कि उसको अगर ताल पे बोलना हो या जो ताल चलते रहता है और उस पर लोग बोलते हैं। आप एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिए कि जब ताल चलता है, ये ताल कहरवा में लगाऊंगा इस पर, और मैं आपको अभी पहले मैं गीत सुनाता हूँ ताल कहरवा पे। तो उस पर लोग बोलते कैसे हैं, मतलब जब ताल चलता है, गीत चलते रहता है, तो उसमें लोग कुछ बात करते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ समझाते हैं, तो वो भी ताल पे ही समझाते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। वो चीज़ भी आप ऐसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उस पर करेंगे तो वो ताल फिर वो बजेगा नहीं, फिर तो वो भी ताल में ही बोला जाता है। तो ताल सबसे पहले मालूम होना चाहिए आदमी को, ताल बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। और ये कोई बड़ा खेल नहीं है, हो जाता है ताल, लेकिन ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अभी मैं ये ताल लगा के आपको बताता हूँ। थोड़ा सा इस पे ये बोलना चाहिए, धागे नाती नक दिन, धागे नाती नक दिन, धागे नाती नक, ये इस पे बोलना चाहिए। मतलब धागे नाती नक दिन इस पे बोलना चाहिए। कहरवा का कोई भी बोल अगर बोलेंगे इस पे, धिट नाना तिट दाना, धिट नाना तिट दाना, धिट नाना तिट दाना, ठीक है। तो ये मैं ताल बहुत लगाया हूँ, ताल कहरवा के बहुत सी मैं ऐसे बोल के लगाया हूँ। ताल अगर मालूम करना है तो इसको ऐसे बोलेंगे ये ताल के साथ, धागे नाती नक दिन, धागे नाती नक दिन, धा, धागे नाती नक दिन, धा, इस तरह से बोलेंगे तब वो ताल समझ में आता है। वो हाथ से गिनने से, उंगली से गिनने से कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे ही बोलना चालू करेंगे, 2-4 दिन बोलेंगे तो आपको सम बराबर मिलते रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1। ये बोलेंगे तो मालूम पड़ता है कि ताल कहाँ जा रहा है। अभी देखो मैं बोल रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 बोलेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कैसे इसको करते हैं, ठीक है। तो आइए मैं आपको थोड़ा गीत की तरफ ले चलता हूँ। बचपन की मोहब्बत को, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी ताल चल रहा है। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, अब भी चालू होता है। बचपन की मोहब्बत को दिल से न
बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। घर मेरी उम्मीदों के सुना किए जाते हो। तो ये ताल अगर आपको मालूम, अब इसमें बीट और ऑफ बीट भी होता है, अभी मैं आपको बीट से बता रहा था। अगर ऑफ बीट इसका लिया जाए, आपको ऐसा गाने छूटेंगे नहीं। ऑफ बीट में भी अगर लेंगे तो गाने छूटेंगे नहीं। ये मैं पहला वर्जन इसलिए लगाया हूँ, इसमें सब मालूम पड़ता है, ये मालूम पड़ता है, तो ताल भटकता नहीं। फिर नए आदमी भी इसमें कर लेते हैं। ऑफ बीट मैं आपको लगा के देखता हूँ। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आई मिलने की दुआ करना। ये जब घंटी जा रही है एक, इसके बाद हम चालू करते हैं एक, इसके बाद चालू करेंगे। बचपन ये बीट हो गया। अगर बीट से चालू करेंगे तो जब फिर एक बीट गिरता है वो इसी से वहीं से चालू करेंगे। बचपन की मोहब्बत को दिल से, ये बीट हो गया। बचपन की मोहब्बत को दिल से, ये बीट हो गया। ठीक है, फर्क कुछ नहीं जाएगा। ताल कैरवा और दादरा में फर्क कुछ नहीं जाएगा। और बीट से भी जाएंगे तो भी। चलिए, तो ये मैं ताल आपको समझा रहा था। और ऑफ बीट दोनों तरफ से लगता है। जब ये बीट आने वाला है वहां उसके पहले से चालू करेंगे। बचपन की मोहब्बत को दिल, तो ये पहले चालू कर देंगे। ठीक है, मैं आपको इसका सरगम बताता हूँ। खोज हो अब गीत, इसको सरगम भी करते समय या गीत बनाते समय ताल को ध्यान में रखा जाता है। खोज हो ऐसे करेंगे तो नहीं, तो ताल ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक आवर्तन यहाँ जाता है। खोज हो बचपन की मोहब्बत को, बचपन की मोहब्बत को, बचपन की मोहब्बत को दिल से, दिल से, दिल से, दिल से न जुदा करना। तो ये बजा के भी देख लेते हैं। बजा के देखें तो आपको परफेक्ट मालूम पड़ेगा और बजाने का भी आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। ठीक है, अब गाना यहाँ से चालू होता है। उसके बाद बचपन की मोहब्बत को, सीधा सीधा गाना है, घुमाना नहीं है। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना। अब करना में करना, यहाँ नीचे भी आ सकते हो, इसको लेके यहाँ छोड़ भी सकते हो। ठीक है, दिल से न जुदा करना, बस ना जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। ठीक है, अब यहाँ से इसका अंतरा चालू होता है। ये कॉर्ड है। आप एक चीज़ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि
जितने भी गीत आप देखेंगे, गीत आपको 99% गाने जो है वो कॉर्ड के अंदर ही मिलेंगे। घर मेरी उम्मीदों के, एक मिनट देख लीजिए। घर मेरी उम्मीदों के लू सुना किए जाते हो, सुना किए जाते हो। हल्का सा लगेगा, लगाएंगे तो लग जाएगा। घर मेरी उम्मीदों के, घर मेरी उम्मीदों के सुना किए जाते हो। सीधा भी लेंगे तो भी हो जाएगा। तो जी हो घर मेरी उम्मीदों, दुनियाए मोहब्बत की दुनिया। अभी यहीं से चालू कर देंगे क्योंकि ये आकार आ गया। हो जी हो दुनियाए मोहब्बत की लूटे ले जाते हो, लूटे ले जाते हो। यहाँ पे दोनों इसको लगा लीजिएगा, लास्ट वाली। लूटे ले जाते हो। अब इसको बजा के भी देख लेंगे। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा बजा के आप देख लेंगे। इसको गाने याद रहेंगे तो आपको इसका ठहराव मालूम पड़ जाएगा कहाँ कहाँ होता है। ठीक है। जो गम दिए जाते हो उस गम की दवा करना। वो ये वही पुराना वाला चीज आ जाएगा यहाँ पर से। जो गम दिए, जो गम दिए, जो गम दिए जाते हो उस गम की दवा करना। देखिए आवाज अगर लगी है, आवाज लगी है, आप भी अगर कुछ इसमें लगाएंगे तो अच्छे लगेगा। ये भी आप समझिएगा। अगर आपकी आवाज़ यहाँ सरगम लगा किए हैं आप, कुछ भी आप इसमें लगाएंगे, कुछ और भरेंगे तो अच्छा ही लगेगा। तो थोड़ा अपने मर्जी से भी लगा लिया करो। अगर आपको समझ में आता है कहीं कि लगाने से अच्छा लगेगा तो ज़रूर लगा लेना चाहिए। ठीक है। नमस्कार, प्रणाम।